मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया था कि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर रविवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा थे कि मैं अपनी बीवी से दूसरे कमरे में रहे बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वह मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजर रहा था तो मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम की दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। माँ बहुत दिनों से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर फैला हुआ रहता था। हम दोनों भाई घर की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों मिलकर माँ और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता था। एक औरत जिस तरह से घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी उस तरह घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन माँ की पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने माँ की हालत देखते हुए माँ को सलाह दी कि हम दोनों भाइयों में से किसी एक की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई और बहुत ही खूबसूरत थी और वह अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। माँ को पहले ही नजर में वह लड़की बहुत पसंद आ गई। माँ की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी रितिका घर बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है और वह पूरा घर आराम से संभाल लेगी। माँ भी घर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसीलिए उन्होंने यह बात पसंद आ गई कि उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। माँ ने बड़े भाई को रितिका की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करवाना चाहती हूँ। तो भाई ने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा वह किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे और वह शादी में कोई भी दहेज नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ अपनी तरफ से खर्च करना चाहते थे। इसीलिए फिलहाल वह शादी करने के लिए राजी नहीं थे। मेरा भाई बहुत शरीफ इंसान था। माँ ने जब मुझे रितिका की तस्वीर दिखाई तो वह मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गई। वह बिल्कुल वैसे ही थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत ही अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए मैंने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा दे। रितिका बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छी खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। जब माँ रितिका के घर रिश्ता लेकर गई तो उनको लगा कि रितिका के घर वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे, लेकिन रितिका के घर वाले ने मेरी माँ की बहुत इज्जत की और रिश्ता भी कबूल कर लिया। हमारे घर की यह पहली ही खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दिया था। माँ भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारी में मगन हो गई थी। बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने पहली बार रितिका को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने रितिका को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वह किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसकी जिज्ञासा बदन मेरे जज्बात को भी काबू कर रहा था। मैंने अचानक ही रितिका के हाथों को चूम लिया। वह खामोश घबराई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसकी नाजुक सा बदन मेरे जज्बात के तूफान में आगे कुछ ही देर में खो गया। रितिका ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की यह पहली रात के लिए बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। हम एक जिस्मानी संबंध कायम कर चुके थे। अगले दिन रितिका अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो वह मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वह कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब
रितिका घर लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते और मैंने फौरन से अपनी बाहों में समेट लिया। रितिका ने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वाकई में वह बहुत अच्छी थी। माँ रितिका से कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुशी थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी रितिका के हवाले कर दी। भाई तो रितिका के सामने भी आने की कतराते थे। वह उसे पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। रितिका से कोई काम नहीं करते थे। रितिका भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकई हो गई थी और अब जाकर माँ को भी आराम और सुकून मिला था। रितिका घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती थी। वह मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरे दिन के साथ मेरा और रितिका का रिश्ता मजबूत होता चला गया। एक रात अचानक रितिका ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात उस वाले कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि रितिका को अचानक क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो वह कहने लगी कि नहीं, आज से वह रविवार की रात को अलग कमरे में ही सोया करेगी। रितिका की बात सुनकर मैं उससे पूछा, क्यों? आखिर तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ हो गई है? मेरे लिए तो रितिका के बगैर एक पल भी गुजारा मुमकिन नहीं था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर रितिका कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मेरी मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं रविवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी और इसीलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा कि अगर यह तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। रितिका तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवट बदलते रह गया। रितिका की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने हर दिन मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजारा कर ही सकता हूँ। अगली सुबह जब रितिका कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैं उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वह कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से इसे गले लगा लिया और कहा, अगर ऐसी है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर रितिका कहने लगी, उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैं रितिका को तंग करने के लिए कहा, तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी तुम कोई और मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी मन्नत मांगी है। रितिका ने एक नजर मुझे देखा और घर के कामों में व्यस्त हो गई। माँ के पास जाकर बैठ गया तो वह रितिका की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी माँ को बाकी सास की तरह बहू को कोई तकलीफ नहीं थी। अब घर में बहुत अच्छी तरह चल रहा था। सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश थे। रितिका ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच्ची कहा है कि अच्छी बीबी घर को जन्नत बना देती है। वाकई रितिका ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वह रविवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा रितिका की गैर मौजूदगी का महसूस करता। मुझे उसके बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद नहीं लग जाती रितिका मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिराती रहती थी। अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। रितिका ने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। ऐसे ही एक रात रितिका दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने फैसला किया, अब मैं रितिका को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा, इस दूरी को मिटा दूंगा। यही सोचकर जब मैं रितिका के कमरे में पहुंचा तो वह मुझे नहीं मिली। उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम की चीख की आवाज आई। मैं फौरन स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीवी मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह पूरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों
को पकड़े हुए मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, यह तेरी बीवी यहाँ पर अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो यह चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैं उससे कहा कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बताऊंगा तो वह यह उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी कि वह सबसे कहूंगी कि मैं उसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की यह बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं आगे बढ़कर रितिका के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रितिका जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, वह मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैं खुद को अपनी आंखों से देखा था कि रितिका किस हालत में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वह कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक भाई के खिलाफ उसके मुंह से यह बात सुनकर दंग रह गया। मैं रितिका को बालों से पकड़कर घसीटा हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिसे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ पर खंजर घोंप दिया था। आज मुझे मुझे समझ आया था कि पूरे हफ्ते मुझे खुश रखने के बाद रविवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था और उसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त था। अगर आज मेरा भाई उसे नहीं देखा तो शायद मुझे उसकी हरकत का पता ही नहीं चला। मैं रितिका को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान लो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रितिका मेरे पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो रितिका की किसी बात पर मुझे एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुम्हें जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वह कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं था कि जिस पर रितिका को शर्मिंदा होना पड़े। वह लड़का भी रितिका को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। रितिका के पास उसे लड़के के लिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थे और वह लड़का दूसरे देश जा रहा था। तो रितिका ने सोचा कि वह उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि रितिका मेरी बीवी बन चुकी थी और वह मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वह अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने उसके सारे सामान लिए और उसे लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में बताने वाली थी कि अब वह लड़का भी रितिका को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वहां आखिरी मुलाकात रितिका की जिंदगी के लिए भारी बन गए। जब रितिका उस लड़के से मिलने गई तो वहां पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वह लड़का रितिका का हाथ पकड़कर उससे बात कर रहा था। रितिका को लगा था कि उसका यह किस्सा खत्म हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी बेहतर जिंदगी गुजार पाएगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वह हफ्ते में एक रात भाई के साथ गुजारेगी। वह मेरे भाई की धमकियों से डर गई थी और वह अब मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यह कदम उठा लिया और वह रविवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन यह सब वह अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसीलिए मेरे भाई की गलती हरकतों पर वह चीखने चिल्लाने लगती। रितिका मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वह कह रही थी कि वह 20 गुना भारी जिंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वह जिंदा नहीं रह सकती थी। इसीलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं उसे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी नहीं कर सकता था कि मेरा भाई उसे संबंध बनाने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नजर उठाकर किसी लड़की को देखा तक नहीं। रितिका से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। फिर वह रितिका को अपने पास क्यों बुलाएगा?
मैं पूरी तरह असमंज में फंस चुका था। रितिका के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रितिका के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के चरित्र पर उंगली उठाने। मैंने उससे कहा कि फिलहाल वह अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। सुबह मैं खुद रितिका को उसके घर छोड़कर आया। मेरी गाड़ी से उतरने वक्त रितिका ने एक ही बात की थी कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वह मजबूरी में किया। मेरा दिल रितिका की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मैं अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वह खामोशी से कोने में बैठा हुए थे। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं था। मेरे भाई ने मुझे बता चुके थे कि वो रात में पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज आई तो उन्होंने जाकर वहां देखा। वहां पर रितिका एक लड़के के साथ वहां पर मौजूद थी और वह दोनों बहुत ही आपत्तिजनक हालत में थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं फिलहाल उनका इस मामले से दूर रखना चाहता था। उसे कह दिया कि रितिका कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। ऑफिस में भी किसी काम में मेरा मन नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मुझे रितिका को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरत को घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और रितिका का रिश्ता खत्म करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। मैं हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। रितिका मुझे दिन में कई बार फोन करती, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाता। माँ हर बार रितिका के बारे में सवाल कर रही थी कि रितिका कब वापस आएगी। माँ को भी रितिका की आदत हो चुकी थी और इस कदर माँ का ख्याल रखती कि माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। एक शाम में ऑफिस से घर लौटकर कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। भाई की एक्सीडेंट के सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ा पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनकी कई हड्डियां टूट गई थी। कई घंटे ऑपरेशन के बाद उनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह जिंदगी भर बैठने के काबिल नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। दाया का एक पांव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं रितिका को पूरी तरह भूल गया और भाई की सेवा में लग गया। माँ की भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नजर हमारे घर की खुशियों को लग गई थी। जब भाई को होश आया और बात करने के काबिल हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह सुनकर तो मेरी जान निकल गई। वह रोते हुए कह रहे थे कि रितिका की कोई गलती नहीं थी। उसने सब कुछ सच कहा था। वह बाकी उस लड़के के आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर वीडियो बनाई थी कि जिन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। रितिका बहुत शरीफ लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वह उसका मुझसे रिश्ता भी खत्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नतें की वह ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए भाई ने इस बात की पूरी तरह फायदा उठाया और इस मजबूर कर दिया कि वह हफ्ते में एक रात भाई के साथ ही गुजारेगी। इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वह मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते में उसके साथ जबरदस्ती संबंध काम करते थे और रितिका वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वह मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी रितिका खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे छोड़ दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक भी गुनाह को बर्बाद किया है, इसीलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। मेरा वह भाई जिसे मैं जी जान बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वह इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ। भाई कहने लगा कि जब रितिका शादी होकर आई तो भाई की नजर नहीं हटा पाते थे।
उसकी खूबसूरत ने उन्हें बेकाबू कर दिया, लेकिन वह फिर भी नजर झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि बात आने की इस्तेमाल कर सके, तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह भूल गए थे कि वह एक आंख ऐसे भी होते हैं जो उनके गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर रितिका के घर की तरफ जाने लगा। मुझे रितिका को अपनी जिंदगी में वापस लाना था और उसे माफी भी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रितिका को कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को ऊपर वाले ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ कर चुका था। मुझे यकीन था कि रितिका मुझसे अपनी मोहब्बत करती है, कि वह मुझे और मेरे भाई को माफ कर देगी, हमें दोबारा से अपना लेगी। मैंने रितिका के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताई और उससे माफी मांगी। रितिका ने मुझे माफ कर दिया। आज हम दोनों अपने खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।